बड़े बाबा के चरणों में आप लोग बड़ी दूर से आए हैं। अपनी विनयांजलि आप भी प्रेषित करें इन भावों के साथ। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली बावन गजा की बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। जयकारा के इस क्रम में मैंने एक जयकारा और बोला। हमने चला के बोला, इसलिए बोला कि आप लोगों को भी यह अवगत हो जाए कि आदिनाथ भगवान के चरणों में न केवल यहाँ पर हम दोनों ही चातुर्मास कर रहे हैं, अपितु श्रावक गण भी आकर यहाँ पर प्रतिदिन भट्टावर महामंडल विधान कर रहे हैं। वो भी आदिनाथ भगवान की आराधना अपने भावों के अनुसार, जो हजारों वर्ष पूर्व आचार्य मानतुंड आचार्य हुए। भक्ति, स्तुति, स्तोत्र पाठ, जाप, अचिंत्य प्रभाव हमारे जीवन पर इनका पड़ता है। भट्टामर का तो वही स्थान है जो जैनियों में चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, दोनों के यहाँ समान रूप से मान्य है। और यह संप्रदायातीत है, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसा यह भट्टामर स्तोत्र है। जिस प्रकार से नमोकार महामंत्र सबके लिए कल्याणकारी होता है और सब के लिए वह मान्य है, उसी प्रकार से भट्टामर महामंत्र स्तोत्र भी सब सारे धर्म के लोग भी और भी लोग, अच्छे अच्छे लोग विष तक सांप का विष उतारते हैं इस भट्टामर के माध्यम से। जो यहाँ आप लोग आराधना कर रहे हैं, ये छोटी मोटी आराधना नहीं है बंधुओं। यह भट्टामर स्तोत्र के साथ में आप लोगों को सबने सुनी है कि कभी मानतुंड आचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया था और उन्होंने फिर रचना की थी। कहानी संक्षेप में मैं आप लोगों को बता दूं। राजा भोज हुए हैं आप ही के यहाँ, धार नाम का ये जो नगर है ना, धार में तो राजा भोज जो राजा थे, उनके मंत्री लोगों को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हुई। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ मंत्रियों ने मिलकर, एक धनंजय नाम के कवि थे, उन धनंजय के लिए ऐसा कहा जाता है कि प्रमाण मकलंक से पूज्य पादस्य लक्षणम और द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय परिक्रमात। मतलब ये है कि आचार्य अकलंक देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने राजवार्तिक की रचना की। वो प्रमाण देते थे और अच्छे अच्छे लोगों को हरा देते थे। इसी प्रकार से पूज्य पाठ का लक्षण आज तक उनकी जैसी परिभाषाएं कोई भी नहीं रच पाया। तो प्रमाण में कौन फेमस हुआ? आचार्य अकलंक। लक्षण में कौन फेमस हुआ परिभाषाओं में? पूज्यपाद। और काव्य में फेमस हुए हैं धनंजय कवि, जिनके
जिनके सामने आज तक कोई कवि उनसे आगे नहीं बढ़ पाया। द्विसंधान, द्विसंधान का मतलब है एक ही लाइन है, ऐसे पढ़ेंगे तो रामायण और ऐसे उल्टी पढ़ेंगे तो महाभारत। बोलो कोई कवि ऐसा हो सकता है? द्विसंधान का मतलब है दो प्रकार से खोज या दो प्रकार से शोध, है ना। तो एक तरह से पढ़ेंगे तो रामायण और दूसरी तरह से पढ़ेंगे तो महाभारत। उनका नाम था धनंजय। हाँ, आपने विसापाहार स्तोत्र का नाम सुना होगा। उनका बेटा, धनंजय के बारे में बता देता हूं संक्षेप में, कि जो धनंजय हुए उनका बेटा को सांप ने डस लिया। 2-3 बार पत्नी ने भेजा, पति को बुलाओ, सांप ने डस लिया है, विष चढ़ रहा है। अब वो पूजा में इतने मन कि सुन ही नहीं रहे, पूजा में मग्न है, वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की लीन है। पत्नी ने आई, पत्नी स्वयं आई तो नहीं सुना, तो बेटे को उठा के लाके डाल दिया। पति ने लो तुम्हारी भक्ति अब दे देगी। बेटा तो मर चुका है, पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन धनंजय भगवान की भक्ति में लीन। और उसी समय कहते हैं ऐसी भक्ति की भगवान की, बस जो शेषाक्षत होते हैं थाली में, वो थाली के अक्षत बेटे पे थोड़े से डाले, बेटा ऐसे उठ के खड़ा हो गया जैसे सो के उठा हो, जैसे। और उसी स्त्रोत को कहते हैं विसापाहार स्त्रोत, उसी स्त्रोत को कहते हैं। उनके गुरु का नाम था मानतुंड। धनंजय के गुरु कौन थे? मानतुंड। तो धनंजय को पकड़ के लाए कुछ मंत्री राजा भोज के दरबार में, बोले इनसे अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब एक आध दो तो खुरापाती होते ही है मंत्रियों में भी, जब भी तो मंत्री बने। तो उस मंत्री ने, एक मंत्री ने सुर्खी छोड़ दी, अरे इससे क्या सीखते हो, इसके गुरु से सीखेंगे अपन। ज्ञान ही प्राप्त करना है तो इससे क्या करें, इसके गुरु से करेंगे। तुम्हारे गुरु कौन है? बोले वो तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वो तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धर के दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं। गए मंत्री, 2 लोगों को भेजा, सैनिकों को जाओ लेके आओ बुला के। वो काय को सुने, और वो क्यों मानेंगे किसी की, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो। नहीं गए, मंत्री को भेजा, हाँ किसी की नहीं सुने। राजा खुद गया, आप चलो और हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। बोले ज्ञान प्राप्त करना तो यहीं बैठ सकते थे, लेकिन ये लोग तो अहंकार में चूर हैं, नहीं गए। राजा ने बोला चलो उठा ले चलो इसको और बंद कर दो कारागार में अपना आप ही। तब वो राजा ने 48 तालों में उनको बंद किया, और ये वहीं से कहानी शुरू हुई आचार्य मानतुंड की, कि उन्होंने वहां पर एक एक स्तोत्र की रचना करते गए, एक एक छंद की, और एक एक ताले टूटते गए। कौन कहता है कि उन्होंने ताले तोड़ने के लिए एक एक छंद की रचना की? क्या बोला मैंने? कौन कहता है उन्होंने ताले तोड़ने के लिए एक एक? अरे जो दिगंबर मुनि महाराज थे वो क्या ताले तोड़ेंगे, जो कर्म के बंधन को तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं, उनको कोई तालों की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, उन्होंने ऐसी भक्ति की आदिनाथ भगवान की कि ताले स्वयं टूट गए, ताले टूट गए। इसी प्रकार विसापार स्तोत्र है, वो भक्ति में इतने लीन थे, उन्हें क्या पता कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, चाहे बेटा हो चाहे पत्नी। लेकिन उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की, वो ऐसा स्तोत्र बन गया कि उसके माध्यम से एक सांप क्या
अच्छे से अच्छा जो कर्म रूपी सांप है उसका भी विष दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये सांप तो एक बार ही डस रहा है, कर्म रूपी सांप तो हमेशा डस रहा है। तो वो छंद जो आचार्य मांडतुंड ने चुना, वो छंद कौन सा था पता है? अजय, अजय भैया अंजड़ से आए हैं। हाँ, वो छंद था बसंत तिलका। कौन सा छंद था? बसंत तिलका छंद है वो। बसंत जिसको सुन के मन में बसंत बयार आ जाए, ऐसा ऐसा छंद उन्होंने चुना। और उसमें 4 चरण होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? उन 4 चरणों में एक एक पंक्ति में 14-14 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 14-14 अक्षर हैं। तो 14 अक्षरी क्यों है? ये 14 पूर्व का ज्ञान का हो जाए या 14 गुण स्थानों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए उन्होंने 14-14 अक्षर चुने। उसमें भी एक बात और बताएं, आप लोग तो उतना नहीं जानते हो, जो छंद शास्त्र जानता है, 7 अक्षर लघु हैं और 7 अक्षर दीर्घ, यानी छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं किया। लघु और ह्रस्व को समानता दी उन्होंने, लघु को भी और ह्रस्व को भी। तो इस प्रकार से ये एक जो है छंद में, एक लाइन में 14 अक्षर, तो 14 दूना 28 दूना 56, 56 को 48 से गुणा करो, बोलो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2688 अक्षर। कितने? 2688 अक्षर। तो ये भट्टामर स्तोत्र का फोनेटिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए संस्कृत का भट्टामर स्तोत्र हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। आज तक आप लोगों ने जो अर्थ सुना है उतना ही अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना। वैसे तो शायद प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी यहाँ पर जब आए थे उस समय भट्टामर स्तोत्र की शायद व्याख्या यहाँ की थी, या कई बार उन्होंने जहाँ भी वो चातुर्मास में जाते हैं तो भट्टामर स्तोत्र तो वो लेते ही हैं। तो भट्टामर स्तोत्र की व्याख्या आगामी दिनों में यदि आप लोगों की रुचि होगी तो आप लोग यहाँ पर सुन सकेंगे। प्रतिदिन एक एक क्षण के माध्यम से यह स्तुति चलेगी। इस स्तुति में निश्चित रूप से भट्टामर जो है, आचार्य मांडतुंड ने जो भट्टामर की रचना की है वो 125 से 150 प्रकार, 125 प्रकार से उस भट्टामर क्या जो है अनुवाद हो चुका है। 125 से 150 प्रकार का, इतने प्रकार के भट्टामर संकलन भी मिलते हैं, मोटे मोटी किताबें आ गई है। हमारे संघ में एक निराकुल सागर जी महाराज जी हैं, आपके यहाँ आए थे जब 14 महाराज जी आए थे, है ना? उन्होंने भट्टामर को हाइकू बना दिए। क्या बना दिया? अभी तक उन्होंने 20,000 हाइकू की रचना कर दी। कितने? 20,000 हाइकू प्रतिदिन बनाते हैं वो, प्रतिदिन। हर जितनी पूजाएं हैं वो हाइकू में कर दी उन्होंने। तो इस प्रकार से यह 125 से 150 प्रकार का है। यह भट्टामर अनुवाद हो चुके हैं। निश्चित रूप से यह भट्टामर बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होगा। आज अपन मंडलाचरण के रूप में पहला छंद लेते हैं, ठीक है ना? पहले मैं बोलूँगा, आप लोगों को भी याद ही है। भट्टामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। पहले मैं इसका जो
शब्दार्थ है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसका भावार्थ, और भावार्थ के बाद में इसमें जो अध्यात्म छिपा हुआ है कि हम इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो भी इसके माध्यम से अपन जानेंगे। कि ये जो आप लोगों ने सुना है अर्थ, वो मैं अर्थ बता रहा हूँ। भट्टामर, ये दो शब्दों से मिलकर बना, भट्ट और अमर। अमर जो है वो देवों को बोलते हैं। तो जो देव भट्ट के समान है, मतलब भक्ति में, एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ भी अष्टानिका पर्व में विधान हुआ, तो सबसे पहले कोई भी विधान होता है, क्या मनुष्य विधान नहीं कर सकता क्या? बोलो, मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूं। क्या कोई ब्रह्मचारी विधान नहीं कर सकता क्या? करते ही है। लेकिन जो भक्ति देवता लोग कर सकते हैं, वो भक्ति मनुष्य भी नहीं कर पाएगा। मनुष्य के पास में एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद में उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कंठ सूखेगा, थक जाएगा, लेकिन ये सब पसीना आएगा, है ना। और थोड़ी सी भक्ति कर लें, उसके बाद तो वो पसीना पहुँचेगा। वहाँ पर पसीना काम ही नहीं है, उनको पसीना आना ही नहीं है, भूख लगना ही नहीं है, प्यास लगना ही नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए देवताओं को ही हमेशा चुनते हैं। आचार्य मानतुंड आचार्य ने भी यहाँ कहा कि जो भक्तिमान देव हैं, ऐसे प्रणत, कैसे, यद्वा तद्वा नहीं, जो नम्रीभूत है, मौली, मुकुट, मौली यानी मुकुट में लगे हुए जो मणि, उनके मणियों की प्रभाणाम, प्रभा, चमक, उन मुकुटों के मणियों की जो प्रभा है, उसकी जो चमक है, प्रकाशित करने वाली है, वे उद्योतकम, उद्योत यानी प्रकाशित करने वाले हैं। दलित पाप तमो वितानम, पहला भगवान का विशेषण दे दिया। ऐसे भगवान प्रकाशमान हैं जो उन मुकुटों की मणियों से भी ज्यादा प्रकाशमान है। कौन? भगवान। ये भगवान का विशेषण है, देवों का नहीं, ठीक है ना। ऐसे वह ज्योति पुंज बोलते हैं अपन, ज्योति पुंज, ऐसे वे ज्योति पुंज हैं। फिर दलित पाप तमोवितानम, दलित यानी जिन्होंने मतलब नष्ट कर दिया है, दलित कर दिया है, ऐसे नष्ट करने वाले पाप तमोवितानम, पाप को, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार, वितान यानी छत्ता, अंधकार की छत्र छाया को जो नष्ट करने वाले हैं, अंधकार की छत्र को जो नष्ट करने वाले हैं, उनको सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से मैं प्रणाम करता हूं। जिन पाद युगम युगाधा, ऐसे जिनेंद्र भगवान के युगम, पाद युगम, पाद के युगलों को, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, जिनका आलंबन कौन लेता है? जो संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहता है। भव जल, भव यानी संसार और जल यानी समुद्र, तो संसार रूपी समुद्र से जो पार होना चाहता है, उनका आलंबन लेता है, उनको मैं सम्यक रूप से प्रणाम करता हूं। हमेशा कोई भी शास्त्र शुरू होता है, कोई भी भक्ति शुरू होती है, कोई भी ग्रंथ वगैरह, कोई भी कार्य शुरू होता है ना, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो। इंद्रजीत भैया बोल नहीं रहे। और एक्चुअल में क्या है, उनके सिर में इतने सारे काम हैं कि वो मेरी तरह हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी इसके बाद क्या करना है। तो मंडलाचरण करते हैं, और मंडलाचरण के आप लोगों में यहाँ कोई विधान में जो बैठा था कोई है? मंडलाचरण के 4 मैंने कारण बताए थे,
बोलो कौन कौन से कारण बताए थे? मंडलाचरण, कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए हम करते हैं मंडलाचरण। फिर दूसरा था पापों को गलाने और पुण्य को लाने के लिए करते हैं हम मंडलाचरण। तीसरा बताया था अपने पूर्वाचार्यों के लिए बहुमान प्रदर्शित करने के लिए करते हैं हम मंडलाचरण। और अंतिम चौथा बताया था विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम करते हैं मंडलाचरण। ये 4 कारण बताया था, आप लोग भूल जाते हो लेकिन हम फिर से याद दिला देते हैं। आज इतना ही रखेंगे, अभी इसका अर्थ मैंने इतना ही बताया है, कल फिर से इसका अपन अर्थ बताएंगे। आज तो इसका अर्थ इतना याद रखना है कि जिनके चरणों में मुकुट लगाए हुए मणियां जिनसे चमक रही है वो भी जब नम्रीभूत होते हैं, आप और हम क्या है? आप और हम क्या है? जिनका वैभव अचिंत्य है, जिनके पास कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, जिनका शक्ति देखो तो हर तरह से उनका मतलब चाहे बाहुबल, चाहे धन बल, चाहे वैभव बल, चाहे और अन्य उनका परिकर है न। अपन तो संख्यात हैं, वो असंख्यात है। अपन तो संख्यात है संख्या में और वो असंख्यात है। तो उनके सगे संबंधी बहुत, रूप देखो तो अपना रूप कुछ नहीं, वो रूपवान ही है हर तरह से। तो इस तरह से वो भी जब प्रभु के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, फिर हमें भी प्रभु की भक्ति, और वो प्रभु कैसे हैं इसके बारे में इंतजार करो, कल बताएंगे। आप लोग बताएं, यहाँ क्षेत्र पर रोज नए नए लोग आते आएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन ये जो श्रृंखला शुरू हुई है इसमें अनवरत रूप से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। एक भी दिन न छोड़े। जिनवाणी चैनल पे तो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन यूट्यूब आदि के माध्यम से भी इंद्रजीत भैया आदि व्यवस्था बना रहे हैं। इनका जो 108 गुरुवाणी चैनल है उसके माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इसका हिंदी अनुवाद, पद्य अनुवाद और पढ़ते हैं। भक्त अमर जत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासट, पाप रूप तिमिर नासक, भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, चरण कमल को सम्यक बारम, सम्यक बारंबार, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोटालोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोट। 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण।